हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला वाले सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर स्टैंडर्ड 9 ऑफ आईसीएसई बोर्ड। एंड लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 के आगे सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। एंड आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला अभी तक याद हो गया होगा पूरी अच्छी तरीके से। रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 14 15 ईजी है, सिमिलर है एक्चुअली में 13 के, इसलिए हम 14 15 स्किप कर रहे हैं। फिर भी अगर आपसे 14 15 नहीं बनता है तो कमेंट कर देंगे, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी। ए का वैल्यू है -3 -2, बी है -6a, सी -3 -4 है, एंड डी का वैल्यू है 0, -1। ये वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल ABCD के, तो हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ABC एंड D। ओके, एंड सभी का वैल्यू ऐड कर देते हैं। ए का वैल्यू है -3 -2, बी का वैल्यू है -6, सी इज -3 -4, एंड डी का वैल्यू है 0, -1। ऑल्सो गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी है। गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी है, हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना। चलो राइट कर देते हैं सारा वैल्यू पहले। ए इज इक्वल टू -3, -2, बी इक्वल टू -6, a, सी इक्वल टू -3 -4, एंड डी इज इक्वल टू 0, -1। ऑलराइट, सिंस इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, दैट इम्प्लाई ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -6 -3 होल स्क्वायर प्लस a -2 होल स्क्वायर। सिंपल है, इज इक्वल टू, अब सी डी का वैल्यू निकालते हैं ना। सी डी का वैल्यू क्या आएगा? 0 -3 रूट अंडर 0 -3 होल स्क्वायर प्लस -1 -4 होल स्क्वायर। सिंपल है, ये रूट पूरे में आएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हमारा? रिमूव। ओके, तो रूट भी रिमूव कर देते हैं दोनों साइड से, मीन्स रूट कैंसिल हो गया। -6 एंड माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -6 + 3 का वैल्यू क्या आएगा? -3, -3 का स्क्वायर 9 प्लस ये आया a + 2 होल स्क्वायर। a + 2 होल स्क्वायर मीन्स a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में है। a + b होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्म में है ना। चलो फॉर्म कर, चलिए राइट करते हैं इसको। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 × a × b मीन्स 2 × 2 × a, दिस विल बी इक्वल टू 4a इज इक्वल टू, या फिर एक काम करते हैं इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल है एक ही जगह में। तो ये हो जाएगा a + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस -1 + 4 बिकम -3, सॉरी +3, -1 + 4 इज इक्वल टू +3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9। ऑलराइट, चलिए दैट इम्प्लाई a + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 -9, that imply a + 2 equal to clearly रूट अंडर ±9। ठीक है, that imply clearly a + 2 is equal to ±3, that imply a + 2 is equal to 3 और a + 2 is equal to -3, that imply a is equal to 3 - 2
और a इज इक्वल टू -3 -2, है ना, दैट इम्प्लाई a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -5, बट इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट a इज नेगेटिव, ऑलराइट। सो a नेगेटिव है, दैट मीन्स ओनली -5 वाला ऑप्शन सही होगा, दैट इम्प्लाई सिंस a is negative, that imply a equal to -5 is your answer. सिंपल, नोट कर लेंगे, वेरी इजी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 5,1, 11,1 एंड 11,9। तो एक ट्राइंगल हमारे पास है जिसके वर्टिसेस क्या क्या गिवन है, 5,1 ट्राइंगल मान लेते हैं ABC। तो वर्टिसेस है 5,1, 11,1 एंड 11,9, ऑलराइट। हमें इसमें फाइंड करना है इसका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है वो समझते हैं। मान लेते हैं O हमारा सरकम सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो O एक सरकम सेंटर है, इसका मतलब O से AO रेडियस लेके अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, देन ये सर्कल किसे किसे पास करेगा, B से ही पास करेगा और C से ही पास करेगा, है ना। कुछ इस तरह का सर्कल बनाएगा, सर्कल थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, समझ लेंगे। तो जब O सेंटर रहेगा तो ये तीनों क्या हो जाएंगे हमारे रेडियस, तो और रेडियस क्या होता है इक्वल, दैट इम्प्लाई OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC होगा, है ना। हम लोग यही यूज करने वाले और फाइंड करने वाले सर्कम सेंटर, ठीक है। चलते हैं, राइट करते हैं 17 नंबर। लेट O x, y is the circum center of a triangle ABC where A is equal to 5,1, B is equal to 11,1 and C is equal to 11,9. ओके, क्लियर है। दैट इम्प्लाई OA इज इक्वल टू OB होगा, है ना। OA इज इक्वल टू OB, दैट इम्प्लाई रूट अंडर फॉर्मूला पुट करने वाले हैं हम लोग। OA का वैल्यू क्या हो जाएगा, x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB का क्या हो जाएगा, x - 11 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर। दोनों साइड से रूट रिमूव कर दिया जाए, दैट इम्प्लाई रूट रिमूव कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, x - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी एलिमिनेट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, x स्क्वायर प्लस 121 माइनस 22x प्लस y - 1 होल स्क्वायर। चलो सभी वेरिएबल को लेफ्ट साइड ले आए, दैट इम्प्लाई x स्क्वायर माइनस 10x प्लस y - 1 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x हो गया प्लस 22x, और ये प्लस में इधर आके हो गया माइनस, इक्वल टू यहाँ बच गया 121 प्लस 25 राइट साइड में जाके माइनस 25, है ना। एक्स स्क्वायर कैंसल, y + 1 होल स्क्वायर, y + 1 होल स्क्वायर, y - 1 होल स्क्वायर कैंसल, माइनस 10x प्लस 22x बिकम 12x, 121 माइनस 25 हो गया हमारा 96। दैट इम्प्लाई क्लियरली x इज इक्वल टू 96/12। आंसर क्या आया, 8, है ना।
ओके, अब दूसरा ले लेते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ऑल्सो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, दैट इम्प्लाई रूट अंडर ओ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस 11 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर है ना, x माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ओसी का x माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 होल स्क्वायर, y माइनस 9 होल स्क्वायर है ना। सॉल्व करें, रूट हट गया, x माइनस 11 होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि दोनों साइड से हमें कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू एक्स माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x, सारा वेरिएबल लेफ्ट साइड ले आए, दैट इम्प्लाई x माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये प्लस में इधर आके हो गया माइनस x माइनस 11 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 18x, 18y होगा यहाँ पे, इक्वल टू राइट साइड में बच गया 81 और लेफ्ट साइड में था प्लस 1, राइट साइड में जाके हो गया माइनस 1, ये कैंसिल है ना, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2y प्लस 18y इज इक्वल टू 16y, 16y is equal to 80, that implies clearly y is equal to 80 by 16, 5 time में, that implies y equal to 5. In this manner, circumcenter is equal to x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 5, 8,5 is your answer. सिंपल है, डाउट इजी था ना, ऑलराइट, चलो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल है तो बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें एब्सिसा भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग करते हैं, ठीक है, 18 नहीं बनेगा तो कमेंट कर देंगे, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन क्या क्या है हमारे लिए, पहले वो नोट कर लेते हैं। गिवन है a इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस 2 एंड b is equal to 11 minus 6 11,6 and ab is equal to 17, हमें x का वैल्यू फाइंड करनी है तो आसान है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ab, है ना। सो दैट इम्प्लाई ab का वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर दिस माइनस दिस, है ना, x प्लस 2 माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस एक मिनट यस, प्लस माइनस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 17, है ना। ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिए, इक्वल टू 17 हो गया, क्लियर है। दैट इम्प्लाई रूट अंडर राइट साइड लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आया हमारा x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 289 17 का स्क्वायर, दैट इम्प्लाई क्लियरली x माइनस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 64 बिकम 225, दैट इम्प्लाई x माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 9 ही रखते हैं, स्क्वायर राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, रूट 225 विथ प्लस माइनस साइन, ऑलवेज रिमेंबर इसका वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 15, दैट इम्प्लाई x माइनस 9 इज इक्वल टू 15 और x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 15, दोनों साइन दोनों वैल्यू आएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू 15 माइनस 9 राइट साइड में जाके हो गया प्लस 9 और x इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 9 हो गया प्लस 9, that imply x is equal to 15 plus 9 become 24 और x equal to minus 15 plus 9 become minus 6, that imply x is equal to 24 और minus 6, this will be your answer। इजी है, डाउट नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। गिवन है एक सर्कल है जिसका सेंटर गिवन है 2x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1। तो चलो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा सर्कल
एज्यूम कर लेंगे ये सर्कल है, इसका सेंटर मान लेते हैं O। सेंटर क्या है हमारा, x प्लस 2x माइनस 1 कॉमा 3x प्लस 1। ठीक है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है और ये सर्कल पास कर रहा है -3 -1 से, तो ये पॉइंट मान लेते हैं जिससे सर्कल पास कर रहा है -3 -1 है। ओके, क्लियर है? ठीक है, और क्या गिवन है, इसका डायमीटर गिवन है 20 यूनिट, मतलब ये डायमीटर है, ये गिवन है 20 यूनिट, और ये क्या होगा हमारा रेडियस, रेडियस इसके इक्वल आ जाएगा 10 यूनिट, है ना, इसका हाफ, राइट। चलो, डिस्टेंस गिवन है, पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम एज जैसा पहले क्वेश्चन बनाया था वैसा ही, है ना। चलिए बना लेते हैं, फिर क्या क्या राइट करना है हमें, सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2x माइनस 1 कॉमा 3x प्लस 1, पॉइंट ऑन सर्कल is equal to -3 -1, diameter is equal to 20 units, that imply radius is equal to 10 units, उसका हो गया हाफ, that imply radius is also equal to the distance between these two points, simple। okay, सॉल्व करते हैं, रूट अंडर 2x माइनस 1 -3, 2x माइनस 1 -3 होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 -1, 3x प्लस 1 -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। रूट राइट साइड लेके जाएंगे, 10 का हो जाएगा हमारा स्क्वायर, दैट इम्प्लाई ये वैल्यू कितना आ रहा है, 2x माइनस 1 प्लस 3 बिकम प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस या हमारा 3x प्लस 1 एंड अगेन दिस विल बी प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 प्लस 1 बिकम 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, है ना। सॉल्व करें, ओके, दैट इम्प्लाई 2x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2 8x प्लस 3x स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 हो गया 12x माइनस 100 इक्वल टू 0। सिंपल है, प्लस 100 था -100 हो गया, लेफ्ट साइड में लेके आ गया, तो दैट इम्प्लाई 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर हो गया 13x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12x हो गया 20x, 4 प्लस 4 6 सॉरी 4 प्लस 4 8 माइनस 100 माइनस 92 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल का फॉर्म में। ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना आता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 13 इंटू माइनस 92, जो भी नंबर आएगा वो तो निगेटिव में ही आएगा, है ना। मतलब हमें सब इनका फैक्टर कुछ इस तरीके से फाइंड करना है कि जिनका डिफरेंस जो है वो 20 के इक्वल आए, है ना। करते हैं तो 13 इंटू 92 को राइट कर सकते हैं 2 इंटू 46, 13 इंटू 2 का वैल्यू हो जाएगा 26, 26 इंटू 46 एंड 46 माइनस 26 का वैल्यू आता है 20, तो ये पुट कर सकते हैं इसमें, है ना। करते हैं दैट इम्प्लाई 13x स्क्वायर प्लस 20 की जगह राइट करेंगे हम लोग 46 माइनस 26x माइनस 92 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई 13x स्क्वायर प्लस 46x प्लस इंटू माइनस माइनस 26x माइनस 92 इज इक्वल टू 0। जिनको भी ट्राइनोमियल सॉल्व करने में दिक्कत होता है वो फैक्टराइजेशन वाले वीडियोस जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, ओके, ठीक है ना। अब इनसे हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या 13x प्लस 46, इनसे आएगा -2 कॉमन, इसमें भी बचेगा 13x प्लस 46 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई क्लियरली x 13x प्लस 46 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है ना, मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होना चाहिए। दैट इम्प्लाई 13x प्लस 46 इक्वल टू 0
दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू क्लियरली -46/13 और x - 2 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाई क्लियरली x का वैल्यू क्या आया -46/13 और 2। हमें x का ही वैल्यू फाइंड करना था। सिंपल है, दिस विल बी योर आंसर। इजी है ना, नोट करेंगे। अब हम लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 20 के, तो वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग करते हैं। और फिर भी नहीं बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट करके बता देना है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि एक पॉइंट है P जो कि सेंटर है एक सर्कल का, मतलब इसमें भी एक सर्कल है, एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। हर बार सर्कल गड़बड़ बन जाता है। चलो मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ये पॉइंट हो गया हमारा P का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -7। ओके, एंड इसका रेडियस भी गिवन है 13 यूनिट। चलो एक रेडियस बना लेते हैं हमारा, ये है 13 यूनिट। ठीक है, और क्या गिवन है, इसमें एक कॉर्ड है AB, तो AB एक कॉर्ड बना लेते हैं। ये रहा हमारा कॉर्ड, ये A है, ये B है। और क्या गिवन है, इसमें इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है PT, तो ये लाइन हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा T, और T का भी वैल्यू गिवन है -2 -4। ठीक है, हमें फाइंड करना है AT का वैल्यू और AB का वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इसको मीट कर देते हैं इसे, है ना। चलो देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम लोग, इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। अब ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AT का वैल्यू नहीं फाइंड कर लेंगे, है ना। AT का वैल्यू जो फाइंड हो जाएगा वही इक्वल होगा TB के, क्यों, क्योंकि ये भी 13 यूनिट है, ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये तो सेम रहेगा, तो ये वैल्यू तो वही आएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो AT का वैल्यू पता रहेगा, उतना ही हो जाएगा TB का वैल्यू, तो AB का वैल्यू AT का डबल, या फिर उससे को 2 टाइम ऐड कर देंगे। ओके, चलो फाइंड करते हैं, जो गिवन पहले राइट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू 2, -7 एंड T इज इक्वल टू -2, -4। ओके, सॉल्व करते हैं। दैट इम्प्लाई PT इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 देन -7 होल स्क्वायर, है ना। y2 - y1 होल स्क्वायर वाला फार्मूला इज इक्वल टू रूट अंडर -2 -4 का स्क्वायर करेंगे, आगे हमारा 16 प्लस ये वैल्यू हो जाएगा -4 + 7, -4 + 7 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया 16 + 9, 16 + 9 इज इक्वल टू 25, रूट 25 का वैल्यू आ गया हमारा 5, मतलब ये आ गया हमारा वैल्यू 5 यूनिट्स। ये 13 है, ये 5 है, 80 फाइंड करना है ना। फाइंड करते हैं, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू रूट अंडर AP स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो AP स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर, दैट इम्प्लाई 80 इज इक्वल टू रूट अंडर AP का वैल्यू है 13, PT का वैल्यू आया 5, पुट कर दो वैल्यू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, है ना। 13 स्क्वायर का वैल्यू 169 माइनस 25, वैल्यू आया रूट अंडर 144 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो 80 का वैल्यू तो आ गया हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन AB फाइंड करना था, AB इज इक्वल टू 280, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, डबल होगा इसका, तो ये हो जाएगा 2 × 12 इज इक्वल टू 24,
units. This will be your answer 2, आंसर नंबर 2. तो ये नोट कर लेंगे. ओके, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं हम लोग. बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने भी हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. टिल देन कीप लर्निंग. और कोई भी डाउट हो आप बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट में राइट कर सकते हैं. ओके.